आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य की बात करें किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो भारत के राष्ट्रीय गान की बात करते हुए आप सभी के रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगेगा कि ये सर ये तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी है, क्या सर ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है और यहाँ पर आप सभी के 1000 क्वेश्चन लिया गया, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन के आविष्कार की बात करते तो वो हो जाएंगे आप सभी के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी के निर्माण की बात करते स्टूडेंट कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो आप सभी के अस्थि माजा में होता है। अस्थि माजा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जो नगर हो जाएगा उसी के ताला उद्योग के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन को लिया गया और इसके पीछे का जो रीजन है आप सभी का ही इसमें बेनिफिट है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए वन लाइनर क्वेश्चन करने का बेनिफिट है कि आप लोग बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगा पाएंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए टाइम मेजरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि यहाँ पर यार बहुत समय आपसे को नहीं लगने वाला और एंड इसको फास्ट रिवीजन हम लोग लेकर चलेंगे ताकि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण से उसका रंग भूरा होने लगता है, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अब चूना ले लिया जाए और उसमें पानी को मिलाया जाए तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे उत्पन्न होती है, निकलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। और आज की इस क्लास में स्टूडेंट मैं आपसी को 5 टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूं और ये 5 टॉपिक आपसी के रामबाण की तरह आने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों अगर आपसे इस 5 टॉपिक को जान लेते हो तो आपसी के इस 5 टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी के 100% कन्फर्म होने वाले हैं, आप सभी की एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपसे के लिए इंपॉर्टेंट लिया गया है। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। लौह पुरुष आपसी के सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। चीन में आप सभी के कागज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्या होता है, तो इसमें क्षार होते हैं। क्या होते हैं, इसमें क्षार की मात्रा पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते, क्षार की मात्रा से उसमें बुलबुले टाइप के निकलने लेते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को काटा जा सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है। तो खट्टे फल में बात किया जाता है उसी के साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है। कह रहे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है, तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, ठीक है ना। आप सभी का राइट आंसर हो जाए कार्यकारी प्रमुख। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। एंड स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे।
चलिए कह रहे 16 नंबर की बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला और ताजमहल किस चीज़ के स्मारक है? तो मृत व्यक्तियों के स्मारक हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन के सम्राट अशोक हो जाएगा। पहला संशोधन कब हुआ था? तो ऑप्शन को 1950 में पहला संशोधन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का, लोथल घाटी किस सभ्यता का नाम था? तो लोथल घाटी की बात करें किस सभ्यता का नाम था? तो बंदरगाह था। ये क्या था? बंदरगाह हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगध का उद्यान किसने किया था? तो मगध के उद्यान की बात करें तो आप सभी के बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपसी की इंडिया की बात किया जाए, भारत की बात करें सबसे छोटा राज्य तो आपसी के गोवा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 22 नंबर है कि ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? ब्लू सिटी की बात किया जाए किस सिटी को कहा जाता है? तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो पिंक सिटी आपसी के जयपुर को कहा जाता है। 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा में है? तो आपसी के ताजमहल हो जाएगा। ये 7वां अजूबा में से एक अजूबा है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था? तो भारतीय संविधान में बात की जाए सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, जिनका बात किया जाए योगदान बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हो जाएंगे आप सभी के मिल्खा सिंह, ठीक है। मिल्खा सिंह आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया में पहला फोन कब आया था? तो इंडिया में बात किया जाए पहला फोन आप सभी को 1995 में आया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, यहाँ पर देखिएगा करें कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों को मिलाने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? तो इसके सर्टिफिकेट की बात करें तो WUS सर्टिफिकेट कहा जाता है। EWS कहा जाता है, यहाँ पर EWS कहा जाता है, सर्टिफिकेट कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित किया गया था? तो पहली बार इंडिया में बात करें इमरजेंसी 1962 में घोषित किया गया था, आपातकाल की बात किया जाए तो। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो उसी के पुलिजर प्राइज दिया जाता है, पुलिजर पुरस्कार दिया जाता है, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है भी प्रश्न आप सभी के लिए। अगला प्रश्न, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आप सभी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का उच्चारण किया था, सर्वप्रथम बताया था, प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 33 नंबर है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो ये जाएगा उसी के सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो ये आपसी के आलेख जो बनाए थे वो हो जाएंगे आपसी के महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 36 नंबर है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का चार्ली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे करें कि कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? तो कैबिनेट मिशन योजना की बात करते तो आप सभी की 1946 में बनी थी। अगला प्रश्न आपसे का कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 39 नंबर प्रश्न को 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ये खाद्य एवं कृषि का विभाग था इनके पास, ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया?
तो आपसी के सर डेफ क्लिफ हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस की बात करें तो 19 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 42 नंबर की, बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका और रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न, डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो ये आपसी के क्रिकेट के महान खिलाड़ी हुआ करते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्दवाली में IMPS का अर्थ क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हो जाएगा, इसका जो मतलब होता है, ठीक अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 45 नंबर है कि CPU के संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं? तो पेरीफेरल्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपसी के त्रिगवेली हो जाएंगे। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपसी के लॉर्ड माउंटेन हो जाएंगे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटेबल योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है कि एथीपोथला झरना किस प्रदेश में था? उसी के तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो इलाहाबाद का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 54 नंबर की, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार के शुरुआत की बात करते स्टूडेंट तो आपसी के 1961 से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 57 नंबर प्रश्न की, राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने वाला प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350 A हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने वाली गौरव प्राप्त करती है? तो सानिया मिर्जा हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आप सभी का कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते स्टूडेंट तो वो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नील नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक की बात करें तो उसी के बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं उसी का, धामी गोली कांड कब हुआ था? तो धामी गोली कांड की बात करते तो उसी के 16 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत के संविधान की बात करते तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो उच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसदीय द्वारा पारित किया गया था? किस वर्ष संसदीय द्वारा पारित किया गया था? तो 1990 में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, किस में परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट है, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला प्रश्न उसी का क्या दिया गया है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है? तो शंकराचार्य को।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 70 नंबर है कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में हीरे की खाने कहाँ पर है। तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया। तो राजा राम मोहन रायण ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है। तो 52 सेकेंड का समय लगता है भारतीय राष्ट्रीय गान को गाने में। अगला प्रश्न कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी। तो 1780 में। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में। महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। तो वो हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं हीराकुंड बांध किस राज्य में। उड़ीसा में। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। तो एंडीज। जल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो मत्स्य उत्पादन। सफेद क्रांति का दूध उत्पादन। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी हो जाएगी। अगला प्रश्न भारत में अब्रक का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है। तो झारखंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो सूर्य से। अगला प्रश्न 94 नंबर की ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका। तो यहाँ पर चीन हो जाएगा। कारक के भेद की बात किया जाए 8 होता है। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए सही इकाई आवश्यक के प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न है हाई ड्राई आइस क्या होता है। तो ठोस कार्बन ऑक्साइड होता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। गुब्बारे में स्वतः उड़ाने वाली कौन सी गैस होती है। तो हीलियम होती है। प्राथमिक रंग कौन सा है। तो लाल हरा और नीला हो जाएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का खजियार। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आप सभी का कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति या रूसी क्रांति। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रेंच क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल और तिब्बत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है कि द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस पद्धति प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? द एज ऑफ टाइम्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? तो कल्पना चावला ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के एग्जाम में स्टूडेंट ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आने वाले हर एक आप सभी के क्वेश्चन जो होगा वो काफी इंपोर्टेंट जरूर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है। अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर आप सभी को पता होता है तो आपसे हमारे प्रश्न आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से 18 की बात किया जाए किससे संबंधित है? ती हो जाएगा सभी के समानता का अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी कितनी थी? अरे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है? यहां पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 24.3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 जो होगा वो आपसी के धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? यानी कि इसमें से ऐसे कौन गुरु हैं जो कि सिख के 10वें गुरु हो जाएंगे? तो गुरु गोविंद सिंह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 10 नंबर प्रश्न की प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? तो अकबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 11 नंबर प्रश्न है कि बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद की बात करते स्टूडेंट कि किस देश की राजधानी हो जाएगा? तो इराक आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब सी के बगदाद की बात करें तो इराक की राजधानी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का बंकिम कालीचरण पटनायक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितनी सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो 3/4 हो जाएगा आपसी के पानी से ढका हुआ है, सिर्फ 1/4 ही क्या है बचा हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 14 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन का बोकारो और लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के दौरान प्रत्याशा रेने ने किस खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो 15 का जाएगा उसी का तैरना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि माना जाता है कि दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों को दर्जा करता है? तो आप सभी के चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया हनुमान एक इंडिक एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आप सभी के भारत जीपीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में स्टूडेंट बात करते आप सभी के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 ऑप्शन नंबर आप सभी का सी इज राइट आंसर हो जाएगा 1600। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तीसरे लिंग में शामिल होंगे, यानी कि तीसरे लिंग में कौन शामिल होंगे? तो आप सभी के ट्रांसजेंडर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार संबंधित थी पेंटिंग से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आप सभी का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो मधुबनी। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वे प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो कितने नंबर के बने हैं? तो ये आप सभी के 24 नंबर के बने हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि एलेक रानी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो 23 का हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 24 नंबर की दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी थी? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर भरिए आप सभी, ठीक नहीं? ये प्रश्न तो काफी इजी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुब उद दीन ऐबक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, यानी किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? तो आप सी के यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक की बात करें तो टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है,
यानी कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो 28 का हो जाएगा आप सभी का एन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक इन करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप सभी को क्लास कैसा लगता है, ठीक है। और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन और कैसे किया जा सकता है आप लोग ये सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।